राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि बहुत आजकल लोग बहुत मोटापे से परेशान हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा मोटापा कैसे दूर हो, क्योंकि मोटापा एक बड़ी जटिल समस्या बन गई है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटे हो, जो भी हो, सबके लिए बड़ी समस्या बन गई है। इससे मोटापे से तमाम बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं शरीर में। तो हमें मोटापा कैसे दूर करना है? हमारा जो जैसे कि पेट निकल आया है, हाँ, मोटापा हो गया, मैं चल चल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे उनको दूर करें? तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहली बात तो आजकल जो फ़ास्ट फ़ूड का जो चलन चल गया है, इससे भी मोटापा बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इस ये इसी की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। फ़ास्ट फ़ूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, इस तरह की चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत ही नुकसानदायक है शरीर में। एक तो मैदे से बनती हैं और दूसरा इससे मोटापा बढ़ता है, पेट निकल आता है और बच्चे आलसी होते जा रहे हैं। तो और दूसरा जो मोबाइल चल गया है, टीवी सामने बैठे रहना, मोबाइल 24 घंटे मोबाइल में लगे रहना, इससे भी मोटापा जन्म ले लेता है। क्योंकि पहले जो था वो लोग, बच्चे जो थे, बच्चे लोग या बड़े, आजकल बच्चों में तो सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, लेकिन इस समस्याओं से बड़े और बच्चे दोनों ही पीड़ित हैं। और ये दोनों लोगों की ही लत है, लेकिन बच्चों की ज़्यादा है। तो मोबाइल बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन के साथ-साथ मोबाइल भी देखते जा रहे हैं और भोजन भी उनका क्या है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और जो आजकल चल रहे हैं मोमोज़ वग़ैरह, ये सब बहुत ही नुकसानदायक भोजन है। इस तरह के आहार लेने से भी मोटापा बढ़ता है। तो सबसे पहले तो हमें इन आहार से दूरी करनी पड़ेगी और हमें सात्विक भोजन खाना पड़ेगा, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, इस तरह का। आप चावल में आप क्या कीजिए, अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, बादी है, तो उसमें थोड़ा-सा मेथी दाना डाल लीजिए। तो वो जो चावल से मोटापा बढ़ने वाला है, वो दूर हो जाएगा और जो उसमें कफ भी बढ़ जाता है, जैसे जिनको खाँसी-जुकाम वगैरह रहता है, वो भी दूर हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप लेंगे तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। और दूसरी बात, मोबाइल का प्रयोग कम कीजिए, आवश्यकता हो उतना प्रयोग कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। आपको कोई काम है उसमें प्रयोग कर लीजिए, इसके बाद कोशिश कीजिए कि सुबह उठ के टहलें, प्रातः काल उठें और टहलने का करीब आधा घंटा तो टहलें ही टहलें आप, और इससे भी मोटापा कम होगा। और सबसे पहले आप उठें तो गर्म पानी अवश्य पिएँ। आप अगर सुबह उठते ही 1 ग्लास या 2 ग्लास गर्म पानी पी लेंगे और रात्रि में सोने से पहले पी लें, तो आपका मोटापा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और अगर आप कर सकें तो मेथी दाना है, अजवाइन है, यह ज़रा इनका भी सेवन कीजिए। चाहे उनको आप रात में भिगो दीजिए और सुबह उसको पानी में खौलाकर उसको पी लीजिए और जो मेथी दाना या अजवाइन है उसको दाँतों से चबा के खा लीजिए। तो इससे भी मोटापा कम होगा। तो क्योंकि ये सब जो गैस वगैरह भी भर जाती है, कब्ज़ हो जाती है हमें, तो इसके लिए आप हर जो होती है उसका चूर्ण खाइए या जो त्रिफला चूर्ण आता है उसको खाइए। तो इससे भी आपकी एसिडिटी वगैरह या कब्ज़ वगैरह है, जो गैस की प्रॉब्लम है, वह भी दूर होगी। उससे भी मोटापा आपका दूर होगा। तो इस तरह से आप रोज़ पानी पीजिए गरम और का सेवन, मेथी दाना होता है ना, उसको आप सेवन कीजिए। अगर आप कुछ ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, तो आप पानी में खौला कर पी लीजिए या फिर आप ऐसे भी फुंकी लगा सकते हैं। उसको दरदरा पीस लीजिए और उसकी भी फुंकी लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आपके मोटापे में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और दोनों टाइम टहलें। आप मॉर्निंग वॉक भी करें, इवनिंग वॉक भी करें और मोबाइल का प्रयोग कम करें। बैठने का कार्य अगर आपका है तो थोड़ी-थोड़ी देर में आप टहलते रहिए, तो उससे भी आपका मोटापा भी दूर होगा और स्वास्थ्य भी सही होगा। तो अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपको काम करने में और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर में काम होता है बच्चों का, तो सभी को बैठने का काम है, उससे भी
मोटापा बढ़ा रहा है। तो वो आप जितनी देर कंप्यूटर में ज़रूरी काम है उतनी देर कीजिए, और बीच-बीच में आप जैसे काम कर रहे हैं, तो आप बीच-बीच में उठते रहेंगे तो उससे भी आपका मोटापा कम होगा। जैसे आप बीच-बीच में पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए, सलाद खूब खाइए और रोटी कम खाइए, और जैसे दाल का, सब्ज़ी का सेवन, इस तरह के आप सेवन खूब कीजिए। और सलाद खाइए, फल खाइए, और पानी अब बहुत, मतलब कम से कम 8 गिलास पानी तो अवश्य पीना चाहिए। 8 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि आजकल पानी नहीं पीते हैं बच्चे, इससे भी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज़ वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो आप गुनगुना पानी पीजिए, पूरा दिन नहीं पी सकते तो सुबह-शाम पीजिए, तो इससे भी आपका मोटापा भी दूर होगा और स्वास्थ्य भी सही होगा। इससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है वो भी ठीक होगा, लीवर में जो समस्या होती है वो भी ठीक होगा, और आँतों की जो सफाई भी होगी, जो आँतों में कचरा भरा होता है वो भी साफ़ हो जाएगा, तो जिससे कि हमें गैस आदि नहीं बनेगी। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका मोटापा काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। आप 2 महीने करके दीजिए, देखिए फिर जो मैंने आपको बताया इसमें 2 महीने दीजिए आप। इसको करके देखिए आप 2 महीने, और अगर आपको कुछ फ़र्क पड़ता है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, और कि हाँ, फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा है वह भी बताइए। तो मैं आपको ऐसा चूर्ण एक बताऊँगी जो कि गैस वगैरह के लिए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बनाकर भी दिखाऊँगी और बताऊँगी भी, कि उससे कि आपकी जो गैस वगैरह है, कब्ज़ है, वो सब दूर हो जाएगी। नहीं तो आजकल बाज़ार में त्रिफला चूर्ण तो मिल ही जाता है, रामदेव का भी मिलता है, और भी तमाम मिलते हैं कंपनी के। तो आप अपना इस तरह से वो चूर्ण लेके गुनगुने पानी से शाम के टाइम आप खा लीजिए, उससे भी आपका मोटापा कम होगा, और जो गैस एसिडिटी वगैरह है, वह दूर हो जाएगी, तो मोटापा कम हो जाएगा। जहाँ आपका पेट का जो क्रियाएँ सही हो जाएँगी, और आपका रहन-सहन थोड़ा ठीक हो जाएगा, उससे आप मोटापा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप कीजिए, और क्योंकि डॉक्टर, मोटापा बढ़ जाता है तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और दवाइयाँ सब फ़ायदा तो कर जाएँगी, आपको आराम मिलेगा, लेकिन बाद में वो साइड इफ़ेक्ट अवश्य होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही ठीक हो जाएँ। आप घरेलू चीज़ों से ही ठीक हो जाएँगे, तो उससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और यदि आप इन जो मैंने बताया इस तरह से कर रहे हैं और उससे आपको आराम मिल रहा है, तो ये मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आराम मिला है या नहीं मिला। तो मैं आपको कई चूर्ण भी बता दूँगी कि पेट साफ़ करने के लिए, तो वह भी आप अपना सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए नई-नई जानकारियाँ लाती रहूँगी, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले जो सारे वीडियोज़ हैं, वह आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे।